बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तीन खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक है साबिक DGFIA बशीर मेमन की जो पेंशन गवर्नमेंट ने रोक रखी है। अब ये तकरीबन 2 माह हो गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो गवर्नमेंट की जो ICA थी, इंट्रा कोर्ट अपील, वो मुकर्रर नहीं हो रही थी। आज गवर्नमेंट की जानिब से अर्ली हेयरिंग की जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर की गई है। उसमें क्या कहा गया है, क्या चीज़ें कही गई हैं। दूसरा मामला है वो मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरा मामला है जो ब्लू हाउसिंग सोसाइटी है, उससे मुतल्लिक नैब जो है वो थोड़ा सा मुतहरिक हुआ है और नैब ने उसकी जो एक तो जो अकाउंट्स जो खोले थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म से अकाउंट्स खोले गए थे, उन अकाउंट्स को दोबारा जो है वो उन पर कॉशन लगाने से मुतल्लिक जो नैब ने दरख्वास्त दायर की है और केस जल्द समाअत की दरख्वास्त भी वो दायर की गई है नैब की जानिब से। तीसरा मामला है जो B4U है, वो भी इस तरह की एक कंपनी है जिस पर नैब जो है वो उस पर इंक्वायरी कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें उससे मुतल्लिक भी सामने आ रही हैं, तो उसमें आज जो समाअत थी उसका अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो साबिक DGFIA हैं बशीर मेमन। वो गुज़श्ता तकरीबन आप 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते पीछे जाएँ तो जिन दिनों जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, उनका जो मामला, उनका जो केस डिसाइड हुआ था, तो उससे अगले रोज़ ही अगले तकरीबन 2-3 रोज़ तक बशीर मेमन के इंटरव्यूज़ आते रहे, वो ख़बरों में रहे, हेडलाइंस में रहे। इससे कबल भी हम अगर जाएँ तो तकरीबन 6 से 7 माह पहले जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस लगा हुआ था, तो उन्होंने जो मतीउल्लाह जान हैं उनको इंटरव्यू दिया था। उसमें इंकशाफात किए थे, वो ख़बरों की ज़ीनत बने थे। तो वो बशीर मेमन वाला मामला जो है वो गवर्नमेंट साइड से बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये खटकता है और गवर्नमेंट ने तकरीबन ये आप बात करें 2019 की है, नवंबर 29 को उन्होंने रिज़ाइन किया था। 16 दिसंबर को उनकी रिटायरमेंट थी, तो 17 दिन पहले उन्होंने ये रिज़ाइन किया था। गवर्नमेंट ये कहती है कि उन्होंने जो रिज़ाइन किया, तो जब इस्तीफ़ा दे दिया तो वो पेंशन के हकदार नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन। तो अक्टूबर 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा था कि वो पेंशन के हकदार हैं, इनको पेंशन रिलीज़ की जाए। तो अब ये केस जो है ICA दायर की थी गवर्नमेंट ने उसके ख़िलाफ़ दिसंबर जनवरी में, जिस पर 2-3 समातें हुई, फिर नोटिस जारी हो गए, लेकिन उसके बाद मार्च के बाद इस पर समाअत नहीं हो सकी थी। अप्रैल में समाअत होनी थी, नहीं हो सकी कोविड की वजह से। तो अब मई में गवर्नमेंट जो है वो एक्टिव हुई है, उनकी जानिब से अर्ली हेयरिंग जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर की गई है, जिसको जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं और जस्टिस फयाज़ अहमद जदरान, उन्होंने आज उस केस पर समाअत की है। और अदालत ने जो गवर्नमेंट की जो अर्ली हेयरिंग की जो तारीख थी, अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त थी, उसको मंजूर कर लिया है और 16 जून जो केस है उसको मुकर्रर कर दिया है। और अदालत ने यह कहा है कि जो नोटिसेज हैं बशीर मेमन, उनको भी जारी कर दिए गए हैं। ये इसमें ICA दायर हुए तकरीबन 5 माह होने को है, लेकिन अभी तक जो बशीर मेमन है उनकी जानिब से जवाब नहीं आया, ना उनकी तरफ से वकील पेश हुए हैं। तो 16 जून को उनकी तरफ से वकील आएंगे और बताएंगे अदालत को कि ये मामला क्या है और उसमें उनका मौक़िफ़ क्या है। गवर्नमेंट अपना केस जो है वो पेश करेगी कि इस्तीफ़ा जो है वो इसका मतलब ये है कि उनको जो पेंशन है वो नहीं मिलेगी। दूसरा मामला है वो ब्लू हाउसिंग सोसाइटी, ये भी चल रहा है। इसमें बेल बिफोर अरेस्ट पे हैं साद नज़ीर जो इसके ओनर हैं। आज नैब ने इंटरेस्टिंगली 2 चीज़ें जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी हैं। एक तो नैब की जानिब से ये कहा गया है कि 2 किस्म के काशन लगाए थे उन्होंने। 2 अकाउंट्स थे, एक 18 नवंबर को और एक 28 दिसंबर 2020 को। ये दोनों काशन लगाए गए थे, मतलब 2 अकाउंट्स जो है वो अकाउंट्स जो है इनके बंद कर दिए गए थे। लेकिन उसके ख़िलाफ़ जो ब्लू के जो CEO हैं वो साद नज़ीर, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तो बेल बिफोर अरेस्ट की दरख्वास्त दायर की और उस पर उनको ग्रांट कर दी गई ये बेल। लेकिन उनका केस जो है वो इस दरख्वास्त में भी बताया गया है। प्रीवियस जो वीडियोस थी, मैंने एक वीडियो में भी आपको बताया था कि 21 जनवरी को समाअत हुई थी, जिसमें उनके जो वकील थे जो साद नज़ीर है उन्होंने 3 हफ़्ते का टाइम मांगा था और अदालत ने ये टाइम ग्रांट कर दिया गया था और 10 फरवरी के बाद ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होना था। ताहम ये केस जो है वो आज तक जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सका। इसमें कोविड की सिचुएशन भी शामिल है किसी न किसी तरह, लेकिन वो केस जो है समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सका। उनकी जो बेल बिफोर अरेस्ट है वो उसमें ज़ाहिर सी बात है एक्सटेंशन है, वो ऑटोमेटिकली वो आगे चलती जा रही है। तो इसका हवाला भी नैब
नैब ने अपने इस जो मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है, इसमें नैब ने भी इसका हवाला दिया है। और लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो स्टेटमेंट जो नैब सामने लाया है, नैब ये कह रहा है कि अदालत ने एक UBL का अकाउंट था, एक मीज़ान बैंक का अकाउंट था, एक MCB बैंक का अकाउंट था, उसमें उन्होंने कहा है कि 2 बिलियन से ज़ायद रकम जो है इस दौरान इन अकाउंट से निकलवा ली गई है। वर्लड हाउसिंग सोसाइटी के ऑनर्स या उनके जो मुतलका लोग हैं, उन्होंने अकाउंट से यह रकम निकलवा ली है। वो ये कह रहे हैं कि इसको दोबारा जो है इस पर काशन जो है वो लगाया जाए। अब अदालत ने इसी के साथ इनकी जो दरख्वास्त थी वो अर्ली हेयरिंग की थी कि इस केस को जल्द जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इसको जो दरख्वास्त है इसको अदालत ने नैब की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस को ये हदायत जारी की गई है कि अर्ली मतलब जल्द अज जल्द जो है वो केस इस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। उमूमी तौर पर अदालत अपनी तरफ से भी डेट दे देती है, लेकिन इस केस में नहीं दी गई। अब जो मुतलका ब्रांच है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, वो इसको देखेगा कि पॉलिसी के मुताबिक अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्तें जो है वो किस तरह उसको लगाना है और किस तरह उसको सुनना है। तो ये दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी बैरिस्टर रिजवान अहमद जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, उनकी जानिब से। वो अब आज जो है वो अदालत के सामने पेश भी हुए। जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उन्होंने नैब की इस दरख्वास्त जो है वो इस पर समाअत की है। तीसरा मामला है B4U जो सरमायाकारी कंपनी है, उस पर इल्ज़ाम है कि वो अवाम से फ्रॉड का इल्ज़ाम है। तो इसमें B4U के जो मालिक है सैफुर्रहमान, उनकी अबूरी ज़मानत उन्होंने ले रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उसमें 9 जून तक अदालत ने तोसी कर दी है। और आज जब जो सरदार लतीफ़ खोसा हैं और जावेद इकबाल वैंस वो अदालत के सामने पेश हुए, तो सरदार लतीफ़ खोसा ने ये कहा कि जो सैफुर्रहमान हैं और उनकी वाइफ वो कोविड में मुब्तला हैं, कोरोना में मुब्तला हैं, इसलिए वो पेश नहीं हुए। तो उनकी जानिब से एक CM भी अलग से दायर की गई थी जिसमें बताया गया था कि उनको कोविड है, वो इसलिए अदालत के सामने पेश नहीं हुए। क्योंकि अमूमी तौर पर जो अबूरी ज़मानत होती है उसमें अक्यूज़ का पेश होना ज़रूरी होता है। तो अदालत ने उनकी जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी उसको मंजूर कर लिया। तो हम नैब के प्रोसिक्यूटर जो हैं उन्होंने ये बताया कि इसमें हमने रिप्लाई जमा करवा दिया है। उसमें अदालत ने फिर जो सरदार लतीफ़ खोसा हैं उनको ये कहा कि आप इस पे रिप्लाई पे अपना जवाब जमा करवा दें और आइंदा समाअत से कबल जो रिबटल है उसकी तहरीरी तौर पे भी आप उसकी कॉपी जो है वो नैब को मुहैया कर दें। और उसके बाद अदालत ने इसको इसका जो 9 जून तक उनकी जो बुरी ज़मानत है उसमें तोसी कर दी। ताहम नैब की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया है, नैब ने ये कहा है कि उनकी दरख्वास्त की जो मुखालफत की है, दरख्वास्त अबूरी ज़मानत की, और ये कहा है कि सैफुर्रहमान में तलबी पर तफ्तीश में तावन नहीं किया और जो तफसीलात मांगी वो फराहम नहीं की गई। और जो इसके अलावा ये कहा गया है कि सैफुर्रहमान की जानिब से अवाम को बताया गया मुनाफा गैर हकीकी है। नैब की जानिब से कुछ चीज़ें जो है अदालत के सामने रखी गई हैं। ताहम अदालत ने जो सैफुर्रहमान के जो वकील हैं सरदार लतीफ़ खोसा, उनको ये कहा है कि आइंदा समाअत पर आप इस पे आर्गूमेंट दें, रिबटल दें और आइंदा समाअत से कबल नैब को उसकी कॉपी भी दे दें ताकि आइंदा समाअत 9 जून को इस केस का जो है वो दोनों तरफ से दलाइल हो सके। ये थी आज की 3 खबरें। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।